Chapter 11 Statistic Practice Set 11.2. Question number 1. Observe the following graph and answer the question. यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर हमें यहाँ दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है. नंबर 1. स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ. यहाँ पूछा गया है कि दिया हुआ ग्राफ कौन से टाइप का है. ऐसा सिंगल बार जिसमें 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हमको दिखाना पड़ता है और उसे दिखाते वक्त हमें उसे डिवाइड पार्ट में बताना पड़ता है, तो ऐसे बार को सब डिवाइडेड बार ग्राफ कहते हैं. तो ये हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ है. फर्स्ट वाला आंसर लिख लेंगे. आंसर द ग्राफ इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. नंबर 2. हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. यहाँ पूछा गया है कि अप्रैल महीने में वैशाली की सेविंग कितनी है. अब हम यहाँ पर इस ग्राफ को गौर से देखते हैं. यहाँ स्केल दिया गया है. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹200 और यहाँ एक शेडेड पार्ट दिया गया है सेविंग इन अप्रैल. अनशेडेड पार्ट दिया गया है सेविंग इन मार्च. इस ग्राफ को हम देखेंगे तो इस सिंगल बार में हमें 2 पार्ट्स नज़र आते हैं, एक शेडेड है एक अनशेडेड है. तो इस ग्राफ में जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है शेडेड पार्ट इन सेविंग इन अप्रैल मीन्स जितने भी शेडेड पार्ट है वो सेविंग इन अप्रैल है और अनशेडेड पार्ट जो है वो सेविंग इन मार्च है. तो अब हमें यहाँ पर वैशाली की सेविंग अप्रैल महीने की निकालनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नाम दिया गया है सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली. तो वैशाली के पास जाएंगे और यहाँ पर हमें अप्रैल मंथ की सेविंग निकालना है. अब शेडेड पार्ट है अप्रैल मंथ में, तो हम शेडेड पार्ट को देखेंगे और जिधर पे इसका एंड होता है इस एंड पॉइंट से हम ऐसे सीधा आएंगे. तो यहाँ पर हमें रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 600. वैशाली ने अप्रैल मंथ में 600 रुपीज़ की सेविंग की थी. तो हम आंसर लिख लेंगे. आंसर द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹600. नंबर 3. हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. इस क्वेश्चन में पूछा गया है सरोज की मार्च और अप्रैल महीने में टोटल सेविंग कितनी है. तो अब हम इस ग्राफ में सरोज को देखेंगे. सरोज की यहाँ पर सेविंग दी गई है, एक शेडेड अनशेडेड. शेडेड मीन्स अप्रैल मंथ और अनशेडेड मीन्स मार्च मंथ. हमें टोटल पूछा गया है मीन्स दोनों को प्लस करना है. तो हम टोटल में जाएंगे मार्च एंड अप्रैल दोनों का लेंगे और इसके टॉप पर जाकर इसका अमाउंट देखेंगे. तो यहाँ दिया गया है 800 मीन्स सरोज की टोटल सेविंग है ₹800. तो हम आंसर में लिख लेंगे. आंसर द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज ₹800. नंबर 4. हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा. इस क्वेश्चन में पूछा गया है सविता की टोटल सेविंग मेघा की टोटल सेविंग से कितनी ज़्यादा है. अब इस ग्राफ में हम सविता और मेघा को देखेंगे. सविता की टोटल सेविंग है 1000 रुपीज़ और मेघा की टोटल सेविंग है 500 रुपीज़. ये 400 और 600 के बीच में आया है मीन्स ये 500 रुपीज़. तो हमें बताना है कि सविता की सेविंग मेघा की सेविंग से कितनी ज़्यादा है. यहाँ पर सविता की टोटल सेविंग दी गई है 1000 रुपीज़ और मेघा की टोटल सेविंग दी गई है 500 रुपीज़. हम अब 1000 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ माइनस करेंगे. यहाँ हो गया 0 0 10 में से 5 गया 500 मीन्स 500 रुपीज़ सविता के पास ज़्यादा सेविंग है. तो हम आंसर लिख लेते हैं. आंसर द टोटल सेविंग बाय सविता इज ₹500 मोर देन डेट ऑफ मेघा. नंबर 5. हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट. यहाँ बताना है कि अप्रैल महीने में सबसे कम सेविंग किसकी है. अब हम इस ग्राफ में देखेंगे कि अप्रैल महीने में सबसे कम किसकी सेविंग है. यहाँ पर हमने 2 पार्ट किए थे अप्रैल मंथ और मार्च मंथ का. अप्रैल मंथ मीन्स शेडेड पार्ट और मार्च मीन्स अनशेडेड पार्ट. अभी हमें क्वेश्चन अप्रैल मंथ का पूछा है मीन्स शेडेड पार्ट देखना है.
तो हम शेडेड पार्ट में देखेंगे कि सबसे कम कौन सा नज़र आ रहा है। तो इस शेडेड पार्ट में सबसे छोटा हमें मेगा का नज़र आ रहा है। मीन्स मेगा की अप्रैल महीने में सबसे कम सेविंग हुई है। तो हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर, द सेविंग ऑफ मेगा इज द लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। Number 2, the number of boys and girls in the standard 5 to standard 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ZP स्कूल के स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर इस टेबल में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाकर उसे दिखाना है। यहाँ स्केल दिया गया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं जो टेबल हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ स्टैंडर्ड दिया गया है 5, 6, 7, 8 और बॉयज़ के नंबर दिए गए हैं। 5th के 34, 6 के 26, 7th के 21, 8 के 25 और गर्ल्स का नंबर दिया गया है 5th में 17, 6 में 14, 7th में 14, 8 में 20। ये हमें नंबर दिया गया है। तो हमें सब डिविडेंड बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये बॉयज़ और गर्ल्स इनकी टोटल करना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इनकी टोटल कर लेते हैं। यहाँ हम एक कॉलम और खींचेंगे टोटल और यहाँ पर 34 + 17 कर लेंगे 51। यहाँ करेंगे 26 + 14 इज इक्वल टू 40, 21 + 14 इज इक्वल टू 35, 25 + 20 इज इक्वल टू 45। इस तरह हम इनका एडिशन कर लेंगे और इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। यहाँ हॉरिजेंटल लाइन में हम लिखेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन में लिखेंगे हम वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वहाँ हम लिखेंगे 0। इस लाइन को खींचने के बाद में हम स्केल में जाएंगे। स्केल में देखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस में बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर पर 10 स्टूडेंट्स हमको दिखाना है। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर 10 के हिसाब से यहाँ पर नंबर लिख लेंगे। 10 फिर 10 उसमें ज्वाइन करेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से हम लिख लेंगे। लेकिन हमने जब वहाँ पर क्वेश्चन में बॉयज़ एंड गर्ल का एडिशन किया था तो वहाँ पर सबसे बड़ा नंबर था 51। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 स्टूडेंट बता सकते हैं, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को हमें दिखाना है। तो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को 2 अलग तरीके से दिखाएंगे। तो हम 2 अपने मर्जी से जो हमको करना है शेडेड पार्ट अनशेडेड पार्ट हम उस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने ड्रॉ किया है बॉयज़ के लिए और ये अनशेडेड किया है गर्ल्स के लिए। हमें इस शेडेड अनशेडेड पार्ट को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को बनाना है। तो अब हम यहाँ पर सब डिविडेंड बार बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का हमें यहाँ पर टोटल दिया गया था 51 स्टूडेंट्स। मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 51 है। तो हम बार में यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले 51 में जाएंगे। मीन्स 50 + 1। तो इस 50 पॉइंट में जाएंगे और उसके बाद में वहाँ पर 1 पॉइंट को प्लस करेंगे और वहाँ से हम एक सिंगल बार बना लेंगे। नेक्स्ट लेंगे 6th स्टैंडर्ड का हमने यहाँ पर देखा है कि टोटल स्टूडेंट 40 है। तो हम वहाँ पर 40 पर ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर हम 6th स्टैंडर्ड का 40 मीन्स यहाँ पर 10, 20, 30, 40 के यहाँ तक का हमें एक बार खींच लेंगे। उसके बाद है 7th स्टैंडर्ड का टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं 35 मीन्स हमें 35 का सिंगल बार खींचना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे 7th स्टैंडर्ड में। 7th स्टैंडर्ड का टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 35 मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे ये है 30, ये है 40। 30 एंड 40 के बीच में जाना है। यहाँ से पॉइंट काउंट भी कर सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 30 + 5 35। तो हम 35 पर एक सिंगल बार ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8th स्टैंडर्ड के टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 45।
अब हम 45 का बार ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा 8 स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें 45 का सिंगल बार ड्रॉ करना है। 45 मीन्स 40 एंड 50 के बीच में। तो यहाँ से हम सिंगल सिंगल काउंट करेंगे 41, 42, 43, 44, 45। तो हम यहाँ पर 45 पे एक सिंगल बार ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा सिंगल ग्राफ रेडी हो गया है। अब इसे हम सब डिविडेड करेंगे। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट को ध्यान में रखते हुए बॉयज़ दिया गया है शेडेड पार्ट। तो अब हम यहाँ देखेंगे टोटल नंबर बॉयज़ है 34, मीन्स हमें शेडेड पार्ट 34 पे बनाना है। तो हम यहाँ से 34 काउंट करेंगे। यहाँ तक का 30 हो गया है और 30 के बाद में ये छोटे छोटे कॉलम को हम 4 काउंट करेंगे और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद में जो हमने यहाँ पर शेडेड डिजाइन बताया था उस डिजाइन में इसे हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है 6 स्टैंडर्ड के बॉयज़ कितने हैं। यहाँ देखेंगे 6 स्टैंडर्ड में टोटल बॉयज़ है 26। अब हम 26 का ग्राफ बनाएंगे। 6 स्टैंडर्ड में 26, तो हम यहाँ से 10, 20 लेंगे और 20 के बाद में एक छोटे कॉलम हम 6 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 में डार्क रहता है, 5 के ऊपर एक लेंगे 6। यहाँ पर हम 6 पर जाकर यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और जो शेडेड पार्ट हमने यहाँ पर लिखा था उसे हम शेडेड से हम उसे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर है 7th के टोटल बॉयज दिए गए हैं 21। तो 21 को हम शेडेड कर लेंगे। 7th स्टैंडर्ड में जाएंगे, यहाँ से 21, 10, 20 के बाद में एक कॉलम को लेंगे और वहाँ हम लाइन खींचकर और उसे पूरा हम शेडेड कर देंगे। नेक्स्ट लेंगे 8 स्टैंडर्ड। 8 स्टैंडर्ड के टोटल बॉयज दिए गए हैं 25। अब हम 25 को शेडेड कर लेंगे। 8 स्टैंडर्ड में जाएंगे और 25 मीन्स 20 पे जाएंगे और 30 और 20 के बीच में जो डार्क लाइन है वो है 25। तो हम यहाँ पर 25 पे लाइन खींचेंगे और इसे हम शेडेड कर लेंगे। इस तरह हमारा सेकेंड सम सॉल्व हो गया है। नंबर 3, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन्स इज गिवन। शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 टाउन्स में ईयर 2016 एंड 2017 में कुछ नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड किए गए हैं, उसके नंबर नीचे दिए गए हैं। उसके आधार पर हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। तो अब हम इस टेबल को देखेंगे। यहाँ पर टेबल में टाउन्स दिए गए हैं करजत, वाड़गांव, शिवापुर और खंडाला और ईयर्स दिए गए हैं 2016 एंड 2017। यहाँ पर 2016 और 2017 के ट्री प्लांटेड किए गए नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनका एडिशन कर टोटल लिख लेते हैं। टोटल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर टोटल कर लिया है 150 प्लस 200 350, 250 प्लस 300 550, 200 प्लस 550 450, 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 250। तो ये हमारा टोटल नंबर आ गया है। तो हम इस टोटल के आधार पर हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमें 2 लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस करेंगे और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस करेंगे। स्केल लिख लेंगे। स्केल ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज, क्योंकि ट्रीज का जो नंबर आया है वो 100 पे आया है। तो हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे हम 100 ट्रीज को दिखाएंगे। तो हमें 2 ईयर्स बताना है 2016 एंड 2017। तो हमने 2016 को शेडेड पार्ट किया है और 2017 को अनशेडेड पार्ट किया है। उसके बाद में हम यहाँ पर वाई एक्सिस में जो हमने स्केल लिखा था 1 सेंटीमीटर 100 ट्रीज का, तो हम यहाँ पर 100 के हिसाब से यहाँ पर नंबर लिख लेंगे। जो हमने वहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा है वहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। वहाँ पर सबसे बड़ा नंबर था 550, इसलिए हम यहाँ पर 600 तक नंबर लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ द ट्रीज और नीचे हम जो जो टाउन दिए गए हैं उस टाउन्स के हम नाम यहाँ लिखेंगे और नीचे लिख लेंगे टाउन्स। अब हम यहाँ पर सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे। तो करजत का वहाँ पर टोटल दिया गया था 350, तो हम 350 का सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे। 100 200 300
300 के बाद हम 5 कॉलम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मीन्स ये हो गया 350। अब यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे और एक सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट टाउन दिया गया है वाड़गांव और वाड़गांव का टोटल अमाउंट आया है 550, इसलिए हम यहाँ पर 500 पे जाएंगे। 500 के बाद में यहाँ पर 5 कॉलम को काउंट करेंगे और जो ये डार्क पॉइंट आया है वहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे और एक सिंगल बार बनाएंगे। नेक्स्ट टाउन है हमारा शिवापुर। शिवापुर का टोटल आया है 450, इसलिए हम 400 पे जाएंगे। इसके बाद 5 कॉलम को काउंट कर कर हम एक सिंगल बार बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टाउन है खंडाला। खंडाला का टोटल अमाउंट आया है हमारे पास 250, तो यहाँ पर हम 200 पे जाएंगे। उसके बाद 5 कॉलम काउंट करेंगे और उसे स्ट्रेट लाइन पे आकर एक सिंगल बार हम यहाँ पर बना लेंगे। ये हमारा सिंगल बार हो गया है। अब हमें इसे सब डिवाइडेड बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसमें से 2016 या 2017 में से एक जो हमने शेडेड पार्ट नीचे डालना है उसे हम चूज़ करेंगे और उसका हम अमाउंट देखेंगे। अब 2016 में करजत का था 150, तो हमें 150 को शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ देखेंगे 150, 100 के बाद में हम 100 एंड 200 के मिडिल पॉइंट में जाएंगे। ये हो गया हमारा 150। 150 को हम करजत के लाइन में लाएंगे और एक लाइन स्केच कर कर उसे हम शेडेड कर देंगे। नेक्स्ट टाउन है वाड़गांव। वाड़गांव का 2016 में आया है 250, तो 250 हमको शेडेड पार्ट बताना है। तो हम यहाँ पर 200 में जाएंगे। इसके बाद 5 कॉलम को काउंट करेंगे और उसे हम यहाँ पर आते हुए लाइन खींचेंगे और उसे हम शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टाउन है शिवापुर। शिवापुर का 2016 में था 200 हमको शेडेड पार्ट बनाना है। तो हम यहाँ से 100 200 में जाकर यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे और उसे हम शेडेड पार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा खंडाला। खंडाला का 2016 में दिया गया था 100 में हमारा 100 शेडेड पार्ट है। तो हम यहाँ पर 100 में जाएंगे। 100 से हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और उसे हम शेडेड बताएंगे। इस तरह हमारा ग्राफ नंबर 3 सॉल्व हो गया है। नंबर 4, in the following table data of the transport means used by students in 8th standard for commutation between home and school is given. Draw a subdivided bar diagram to show the data. यहाँ बताया गया है कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो स्कूल से घर से स्कूल जाने आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो नीचे दिए गए हैं। उसके आधार पर हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हमें स्केल दिया गया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट। हमें जो बार ग्राफ बनाएंगे वहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर पे 500 स्टूडेंट बताना है। तो ये हमें टेबल दिया गया है। यहाँ पर हमें टाउन दिया गया है पैठन, एओला, शाहपुर और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है साइकिल, बस एंड ऑटो, ऑन फुट। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैठन के 3250 बच्चे साइकिल से जाते हैं और 750 बच्चे बस एंड ऑटो से जाते हैं और 1000 बच्चे पैदल जाते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर 2 और टाउन्स के भी नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इनका टोटल करना होगा। तो हम इन तीनों नंबरों का एडिशन कर कर यहाँ पर हम टोटल नंबर लिख लेंगे। अब इस बार ग्राफ में हमें 3 डिवीजन करना है, इसलिए हमें इसका सब डिवीजन में 3 पार्ट बताना होगा। तो हम इस टेबल में देखेंगे तो टोटल में सबसे ज़्यादा नंबर आया है 5000, मीन्स हमें बार ग्राफ में 5000 या 5500 तक नंबर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है वहाँ हम लिखेंगे 0। उसके बाद में हमको स्केल दिया गया है, हम वहाँ पर स्केल लिखेंगे। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स। जो वहाँ पर स्केल दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 पार्ट का शेडेड बना लेंगे। साइकिल है, बस एंड ऑटो है, ऑन फुट है। तो हमने ये तीनों का अलग अलग शेडेड बना लिए हैं। तो इस शेडेड को लेते हुए हम बार ग्राफ बनाएंगे।
स्केल दिया गया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट, इसलिए हम वाई एक्सिस में 500 से और 500 बढ़ाते हुए नंबर लिखेंगे। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। वहाँ पर हमने देखा था कि टोटल अमाउंट में सबसे बड़ा नंबर था 5000, इसलिए हम यहाँ पर 5000 लिखेंगे और आगे लिखना है तो 5500 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे। सिंगल बार ग्राफ बनाने के लिए हम टोटल नंबर का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हमने जो एडिशन किया था और टोटल नंबर आया था उस आधार पर हम सिंगल बार बनाएंगे। तो पैटर्न का टोटल अमाउंट आया था 5000, तो हम यहाँ से जाएंगे 5000 में। 5000 के बाद में हम यहाँ पर एक लाइन खींचकर एक सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा एवोला का टोटल आया था 3000, तो यहाँ से हम 3000 में जाएंगे और 3000 से आते हुए इधर पे एक लाइन खींचकर हम सिंगल बार बनाएंगे। नेक्स्ट शाहपुर का टोटल अमाउंट दिया गया था 2550, तो यहाँ पर हम 2000 में जाएंगे और ऊपर है 2500, इन दोनों का मिडल होगा 2250, तो हम इस मिडल लाइन को पकड़ते हुए ए लाइन खींचेंगे यहाँ पर और एक सिंगल बार बनाएंगे। ये हमारा सिंगल बार हो गया है। अब हमें इसके 3 पार्ट्स पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे साइकिल। साइकिल को लेंगे। साइकिल का हमें पैटर्न का दिया गया था 3250, तो हम पैटर्न में जाएंगे 3250, तो हम 3000 में जाएंगे और उसके बाद में है 250, इन दोनों के बीच में 500 का गैप है, तो मीन्स हाफ हो गया 250। तो हम यहाँ पर हाफ में जो लाइन दिया गया है, डार्क लाइन दिया गया है, उसे पकड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट एवोला का हमें साइकिल दिया गया था 1500, तो हम यहाँ पर 1500 में जाएंगे, तो वहाँ से लाइन देखते हुए यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शाहपुर। शाहपुर का साइकिलिंग दिया गया था 1250, तो हम यहाँ पर से 1000 में जाएंगे और ये 1500 है, इन दोनों के बीच में गैप है 500 का, उसका हाफ हो गया 250, तो ये हो गया 1250। तो इस पॉइंट को पकड़ते हुए हम आएंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचकर इसका 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा साइकिल का पार्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट है हमारा बस एंड ऑटो, तो हम इसे डार्क शेडेड बताया है, तो हम डार्क शेडेड में इसको कन्वर्ट करेंगे। पैटर्न के बस और ऑटो के स्टूडेंट दिए गए हैं 750, तो 750 स्टूडेंट बार ग्राफ में दिखाने के लिए हम साइकिल के आए हुए स्टूडेंट से बस और ऑटो के स्टूडेंट को हम ऐड कर लेंगे, तो इससे हमारा बार ग्राफ इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पैटर्न के 3250 स्टूडेंट साइकिल के थे और 750 बस एंड ऑटो के थे, तो हम यहाँ पर इनका एडिशन कर लेते हैं। 5 and 5 10, 10 की 0 1 आया, 1 2 7 0 10 1 आया, 3 and 1 4 4000, तो ये हमारे पास आया है 4000। तो हम यहाँ पर 4000 में जाएंगे और यहाँ से लाइन खींचते हुए एक लाइन खींच लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 3 पार्ट्स हो गया है। नेक्स्ट दिया गया है एवला के बस एंड ऑटो के स्टूडेंट दिए गए हैं 500, तो हम 500 को साइकिल के स्टूडेंट से एडिशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एवला के साइकिल और बस एंड ऑटो के स्टूडेंट का एडिशन करेंगे। 0 0 5 and 5 10 1 आया, 2000, ये हो गया हमारा 2000। तो हम एवला के लिए यहाँ पर 2000 में जाएंगे और वहाँ से लाइन खींचते हुए यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पार्ट्स। अभी नेक्स्ट हमारा है शाहपुर, और शाहपुर के बस और ऑटो के स्टूडेंट दिए गए हैं हमें 500, तो शाहपुर के बस और ऑटो के स्टूडेंट दिखाने के लिए हम साइकिल के जो स्टूडेंट आए थे उनके साथ में एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर शाहपुर के साइकिलिंग के स्टूडेंट है 1250 और बस एंड ऑटो के स्टूडेंट है 500, तो हम इनका एडिशन कर लेते हैं। 0 5 7 1 1750, हमें यहाँ पर 1750 पे लाइन खींचना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे 1500, ऊपर है 2000,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 500, मीन्स उसका हाफ हो गया 250। तो 1500 एंड 250 हो गया 1750। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस लाइन को खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर ये 3 पार्ट्स। जब ये हमारा 3 पार्ट्स हो गया है तो हम इसे डार्क में शेडेड कर लेंगे। तो ये हमारा बस एंड ऑटो का शेडेड पार्ट है। और उसके बाद रह गया ऑन फुट। तो ऑन फुट को हमको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम 3 पार्ट में से 2 पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो लास्ट वाला पार्ट अब वैसे ही बन जाता है। तो जो पार्ट हमारा ऊपर का रहेगा तो ऑन फुट पे जो प्रिंट बताई गई है वो प्रिंट हम यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह हमारा ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया है। थैंक यू।